हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर की। जो लेसन है दूसरा मॉडल पेपर है और ये इसकी परीक्षा 2022 में होगी। ये 10-15 दिनों में होने वाली है। जो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है राजस्थान। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाले जिले। जो है बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। इनकी व्याख्या है राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर है। जो पाकिस्तान के सीमा से राज्य के 4 जिलों में जैसलमेर के 464 किमी और बाड़मेर के 228 और गंगानगर के 210, बीकानेर की 168 सीमा बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी होगी। इनका आंसर हो जाएगा डी और 550 किलोमीटर। इसकी व्याख्या है अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित वर्तमाला है। अरावली का विस्तार गुजरात के खेड़ब्राह पालनपुर से दिल्ली तक कुल 692 किमी है। राजस्थान में अरावली की अधिकतम लंबाई है 550 किमी। यह अरावली पर्वतमाला की सर्वोत्तम चोटी है। अबू पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर की है 1722 किलोमीटर। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। यानी इसका आंसर है बी, दक्षिणी पूर्वी पठार। इसकी व्याख्या है हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी पठार है। वस्तुमाला के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है जो राज्य के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, दक्षिणी करौली, दक्षिणी धौलपुर और दक्षिणी जिलों एवं चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है। यह चंबल प्रवृत्ति, काली सिंधी, परवे, आहुई नदियां इस क्षेत्र में बहती है। ऊपरमाल का पठार है हाड़ौती पठार का भाग है जो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजौलिया, भीलवाड़ा तक विस्तृत है। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में जिलों का पश्चिमी से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। इसका आंसर है बी, पंचभद्रा, कलाइना, बालसमंद, राजसमंद। इसकी व्याख्या राजस्थान में जिलों का पश्चिमी से पूर्व की ओर सही क्रम इस प्रकार है पंचभद्रा बाड़मेर, कलाइना जोधपुर, बालसमंद जोधपुर और राजसमंद में। हमारा 5वां क्वेश्चन है राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी जो लंबी बहती है उसकी बनास नदी है। ये भी आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है जो 480 किमी लंबी है और उसका उद्गम स्थल खमेनी की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। यह नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर जिलों में बहती है हुई रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर के निकट चंबल में मिलती है। छठा क्वेश्चन है मिट्टी की लवणता एवं क्षारीय का ठोस उपचार क्या है। इसका आंसर है सी, जिस्म शोधन। इसकी व्याख्या है भूमि की लवणता एवं भूमि की क्षारीय की समस्या के समाधान हेतु जिस्म का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग के द्वारा भी भूमि की लवणीय कम की जा सकती है। और 7वां क्वेश्चन है राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादन कृषि जलवायु खंड है। इसका आंसर है सी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसकी व्याख्या है राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से 10 खंडों में बांटा गया है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड शुष्क पश्चिमी मैदान बाड़मेर तथा जोधपुर जिले का शुष्क हिस्सा है। यह सिंचित उच्च पश्चिमी मैदान में राज्यों
के श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ आदर दक्षिणी मैदान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर का कुछ भाग है तथा पहाड़ सभ्यावी पूर्वी मैदान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर जिले शामिल है। आदर्श दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन का मुख्य उत्पादन कृषि क्षेत्र है। और 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है। इसका आंसर होगा सुपर नेशनल हाईवे डी। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग सुपर नेशनल हाईवे का भाग है जो जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बम्बई, पुणे, बेंगलोर, कोच्चि, त्रिपुरम, दिल्ली से कन्याकुमारी तक होता है। और 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है। इसका आंसर है डी, कपूरीडी, मेड़ता, पलाना। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण वाला जिला बीकानेर है। राज्यों में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख क्षेत्र निम्न पालाना, बरसिंगसर, बीटनोक, देशनोक, चानेरी, गुंडा, बीकानेरी, कंपूरेडी, जालिया, गिरले, भासड़ा, बोथिया, बाड़मेर, गया, कसवाना, मातासुक, मेड़ता, नौशेरी, नागौर, पालाना लिग्नाइट कोयले के भी देश सबसे बड़ी खाने हैं। और 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने वाला श्रेय किसे जाता है। ए है APL लाइन और HD साकलियन। जिसका आंसर है ए। इनकी व्याख्या है, आर्चिबाल्ड कैबलाइन लाइन 1831 और 1897 में भारत में सक्रिय अंग्रेजों पुरातात्विक थे। राजस्थान में भूतात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ACL लाइनों के निर्देशक में हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम सर्वेक्षण दौसा क्षेत्र में किया था, जहां से पाषाण उपकरण एवं मानव हड्डियां प्राप्त की थी। और 11वां चाउंड। 11वां क्वेश्चन है, चाउंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है। बी, भीलमाल। इसकी व्याख्या, चाउंड की सबसे प्राचीन राज्य भीलमाल तथा हैनसोंग चीन यात्री की भारत यात्रा के समय उन्होंने भीलमाल को चाउंड गुर्जर की राजधानी बताई थी। और 12 क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने शाहजहां का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किससे प्रदान की थी। इसका आंसर है मानसी को। ए। इसकी व्याख्या, अकबर के रत्नों में एक मानसी को सम्राट अकबर ने शाहजहां का मनसब एवं फरजंद बेटा की उपाधि प्रदान की थी। मानसी ने बंगाल एवं बिहार का गवर्नर बनकर मुगल सत्ता के विस्तार एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानसी ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेनाओं का नेतृत्व किया। अकबर के उत्तराधिकारी संरक्षण में मानसी ने खुसरो का साथ दिया। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा गुट सम्मिलित नहीं है। कौन सा गुट सम्मिलित नहीं है। इसमें डी, गुट सम्मिलित नहीं है। सतचरण दासवी जो 1503 ईस्वी में था। और चौथा है 4। ठीक है। इसकी व्याख्या, संत चरण दास जी का जन्म अलवर जिले के गांव डेहरा में 1703 ईस्वी में मुरलीधर एवं कुशोबाई के घर हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम रणजीत था। चरणदास जी ने निराकार ब्रह्मण की सखी भाव से उपासना करने का आदेश दिया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज्य। 14 क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज्य कितने भागों में विभाजित किया गया।
5 भागों में। इसका आंसर है। इसकी व्याख्या है, कुंभा कई विद्वानों एवं संस्कारिकारों आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान था। कुंभा ने कई ग्रंथों की रचना की थी। इनमें संगीत, राज, रज्ञ, संगीत, मीमांसा, सूर्ण प्रबंध आदि प्रमुख थे। संगीत राज की रचना चित्तौड़गढ़ में 1509 ईस्वी में की गई थी। यह ग्रंथ 5 उल्लास में बांटा गया है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाहन रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश एवं रस रत्न कोश। 15वां क्वेश्चन है, चंपा का कली आभूषण पहना जाता है। हाथों में, सिरों में, पैरों में, गलों में। इसका आंसर है डी, गलों में पहना जाता है। इसकी व्याख्या, चंपाकली आभूषण महिलाओं के गले में पहनने वाला है आभूषण है। महिलाओं में गले में अन्य आभूषण निम्न: झालर, जत्र, कठी, झालरों, मंडली, हसीन, हंसली, खुगाली, हेमेल, जंजीर, तमणिया, चंद्रहार, सहारा, पोत, माथिलिया, आंड, पंचहलरी आदि। कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? कौन सा गुण है सम्मिलित नहीं है? बी, इसमें गुण सम्मिलित नहीं है, बी, यानी बागल माता मंदिर जोधपुर में। इसकी व्याख्या, बागल माता मंदिर पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील के डोंक गांव की सीमा पर पहाड़ों एवं बालू रेत में विशाल टिब्बों के बीच अवस्थित है। यानी ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। कभी जाने का मन करे तो जा सकते हैं आप। और 17वां क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? डी, बनास नदी। इसकी व्याख्या, बनास नदी पर डोडाराइसी टोंक के लिए निकट बिसलपुर बांध बनाया गया था। ये बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान के सभी बड़ी पेयजल परियोजना है, जिससे जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, दुधन, चाकुल, टोंक, नागौर आदि को पेयजल आपूर्ति की जाती है। और 18वां क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सागवान के संघन एवं वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? इनका आंसर है ए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। शुष्क सागवान वन राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के सघन रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बारों, कोटा तथा झालावाड़ जिलों में भी सागवान के वन चौड़ी पत्ती वाले अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। राज्यों में शुष्क वन सागवान वन का कुल वन क्षेत्र लगभग 6.86 प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। और 19वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कोटा में 1857 का विद्रोह नेता ने किया था? इसका है सी, जयदयाल ने किया था। कोटा के महाराव के दरबारी वकील जयदयाल ने 1857 के संग्राम में विद्रोह सैनिक का नेतृत्व किया। 1858 में अंग्रेजी सेना से पराजित होने पर भागकर फकीर के वेश में घूमे, परंतु पकड़े जाने पर फांसी दी गई। उसे मार दिया गया, फांसी दी गई, लटका दिया साले ने। 20वां क्वेश्चन है, मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? इसका आंसर है सी, पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। और मेनाल चित्तौड़गढ़ के सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। और 21वां क्वेश्चन है, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बी, उन्होंने 3 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इसकी व्याख्या, जयनारायण व्यास के बारे में प्रसंगत दिए गए हैं।
विकल्प ए और सी एवं डी सत्य है, यानी तीनों ही सत्य है, जबकि विकल्प बी असत्य है। व्यास जी वर्ष 1951 में से 1954 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल इस प्रकार रहा: 26/4/1951 और 3/3/1952, 1/11/1952, 12/11/1954। 22वां क्वेश्चन है, अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभ नाम क्या था? रणथंभौर प्रारंभ नाम था ए रणस्तंभपुर। इसकी व्याख्या है, वर्तमान में से सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। एक विकट दुर्ग है। यह वे विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वतों श्रेणियों से घिरा हुआ है। अमीर रासों के अनुसार इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। और राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? यानी यह मेंढकोक। व्याख्या है, 1811 में चार्ल्स मेंढकोक ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का यह परिसंघ बना दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार में कार्य करे, जिसे राजपूत ताना में पंडारियों एवं मराठों की लूटमार को रोका जा सके तथा शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। मेंढकोक की इस नीति के अनुसार 1817 और 1800 में राजपूताना में अधिकांश शासकों की संधि पत्र हस्ताक्षर कर दिए गए थे। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पाउंडा का मतलब क्या है? पाउंडा का मतलब है लोकता। और इनकी व्याख्या है, इसका आंसर है बी। और इसकी व्याख्या है, राजस्थान में पाउंडा से तात्पर्य लोकता है और लोकताएं अपनी विषय वस्तु के अनुरूप श्रोताओं के हृदय से रस भाव जागृति करती है। लोकता का मुख्य उद्देश्य लोकमानस को डिजाइन होता है। 25वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण की विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है डी, वातरोधी वृक्षारोपण पंडीय। इसकी व्याख्या है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण में वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा पशुचारण पर प्रतिबंधी, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन आदि कार्य किए जाने चाहिए। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नांदोल में सन 1681 में घोषित किया गया था? इसका आंसर है डी, शहनजादा अकबर। व्याख्या है, मेवाड़ के शासक महाराणा जय सिंह 1680 में 1698 ईस्वी के शासनकाल में औरंगजेब के शहजादे अकबर ने मेवाड़ प्रदेश में विरोध कर 1 जनवरी 1981 को स्वयं को बादशाह घोषित किया। वे स्वयं के नाम सिक्के खुतबा जारी किया। और 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता में संबंधित है? आंसर है ए, 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या है, कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती वर्तमान गंगा नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1952 में श्री अमन
लानंद घोष ने की थी। यहाँ से उल्लेखन में छोटे टीले से पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता 2400 ईसा पूर्व तथा दूसरे टीले से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। और 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित किए गए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर है डी, पुरातात्विक पर्यटन। इसकी व्याख्या है, प्रसंगत में दिए गई सूची है जो पर्यटन की प्रकृति का सूचित। दूसरा, पर्यटन के अंदर से सही संबंध इस प्रकार है। सूची नंबर 1 है पर्यटन की प्रकृति और सूची नंबर 2 है पर्यटन केंद्र। ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर, धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा, प्राथमिक प्रकृति पर्यटन ताल छापर, ये ताल छापर है जो विदासर के पास है। और पुरातात्विक पर्यटन है गणेश्वर। और 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किसी ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर है सी, आमेर की हवेलियों में। व्याख्या है, राजस्थान के प्रसंगत दिए गए हैं ऐतिहासिक धरोहर चित्तौड़गढ़ का किला 2013, 70 जंतर मंतर वेधशाला 2010 तथा कुंभलगढ़ का किला 2013 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, जबकि आमेर की हवेलियों इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। 30वां क्वेश्चन है, मेवाड़ नरेश राणा हमीर सिंह और राणा करणी सिंह की छत्रियां अवस्थित है। मंडोर, जोधपुर, आहड़, उदयपुर। बी, आहड़ उदयपुर है। आहड़ उदयपुर प्राचीन समय में सिसोदिया वंश की राजधानी थी। यह मेवाड़ नरेश राणा हमीर सिंह एवं राणा करणी सिंह की छत्रियां स्थित है। साहित्य आहड़ में बिना छत्रियों में पहली छतरी महाराणा अमीर सिंह प्रथम की है। और 31वां क्वेश्चन है, सर बीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे। यह सी, जयपुर। इसकी व्याख्या है, सर बीटी कृष्णाचारी 1881-1884 भारतीय नागरिक सेवक और प्रशासन थे। वह 1927 से 1954 तक बड़ौदा के दीवान तथा 1996-1949 तक जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। और राजस्थान विभाजन के पश्चात उन्होंने भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। और 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है। वह डी, नागरस सागर कुंड। इनकी व्याख्या प्रसंगत दिया गया है, तिमनगढ़ दुर्ग, मुरियाड दुर्ग तथा समधारा दुर्ग कलोरी में अवस्थित है। जबकि नागरस सागर कुंड बूंदी जिले में स्थित है। नागरस सागर कुंड बूंदी में चौगांव दरवाजे के बाहर राव राजा रामसिंह की रानी चंद्रभाव कंवर था। और 1885 में निर्मित 2 कुंड में जिन्हें गंगा सागर यमुना सागर कुंड भी कहा जाता है। और 33वां क्वेश्चन, धौलगाड़ा देवी का मेला राजस्थान में किस जिले में से जुड़ा है। इसका आंसर है अलवर। और इसकी व्याख्या, धौलगढ़ देवी का मेला कंकुमहर अलवर में वैशाखी शुद्धि प्रतिमाह से पूर्ण
पूर्णिमा तक लगता है। और 34वां क्वेश्चन है, कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? सी, पगड़ी। ये बहुत ही पुरानी चाल की पगड़ी है, इसे आज भी परिचित माना जाता है। राजस्थान में पगड़ी को प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है। पगड़ी पुरुषों के सिर पर बांधने वाला एक मुख्य वस्त्र है। यह जाति एवं क्षेत्रानुसार भिन्न भिन्न तरीकों से बांधी जाती है। जसवंत शाही, चूड़ा शाही, भीम शाही, मेवाड़ी राजशाही, विजय शाही आदि पगड़ियाँ मुख्य वैशाली है। और 35वां क्वेश्चन, तारिक सिंह के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए, नाथद्वार। चांदी के व्याख्या, इनकी चांदी के बारीक तारों में के विभिन्न रत्नाभूषण बनाने का कार्य तारिक भूषण कला है। तारिक शील के आभूषण के लिए राजस्थान का नाथद्वार राजसमंद में प्रसिद्ध है। और 36वां क्वेश्चन है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? राजविलास की रचना कवि मान ने लिखी थी। और इसकी व्याख्या है, मेवाड़ के महाराजा राय सिंह ने दरबारी कवि मान ने राजविलास की रचना की थी। और प्लान जिस खनन के लिए माना जाता है? 37वां क्वेश्चन, प्लान किस खनन के लिए माना जाता है? कोयला। पलाना बीकानेर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश की सबसे बड़ी खान है। यह राजस्थान में कोयले के लिए खनन क्षेत्र भंडार निम्न है। यहाँ बीकानेर, पलाना, बरसिंगर, बीटकौन, देशनोक, बाड़मेर, कंबुड़ी, जाइलियाना, गिरलन, भांगड़ा, नागौर, गयार, कसवाऊ, बेड़ता रोड, सोनारी। यह 38वां क्वेश्चन, आमेर राजा बिहारी महल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सी, सांभर। आमेर के शासक बहारमल के बिहारीमल राजस्थान के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह जयपुर के निकट सांभर के अकबर से करवाया था। एक यहाँ शासक हो जो है नहीं हिंदू पुत्री नहीं वीर विवाह मुगल के साथ करवाया अकबर, लड़की नाम जोधाबाई। और 39वां क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सुहाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? ए, जसनाथ जी संप्रदाय। इसकी व्याख्या, जसनाथ जी 1482 से 1506 ईस्वी ने जसनाथ जी संप्रदाय का परिवर्तन किया। इनके अनुयायियों में जाट जाति के लोग अधिक थे। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सुहाईदास जी आदि इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे। और 40वां क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? डी, 1956 में। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में एकीकरण में 7वें और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में आबू तथा देलवाड़ा, सिरोही, सुनेल, टप्पा मध्य प्रदेश तथा अजमेर मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। और 41वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब किया गया था? और इसका आंसर है सी, 1949 ईस्वी में। और राजस्थान में एकीकरण 5वें चरण 15 मई 1949 ईस्वी में अंतर्गत वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया था। और 42वां क्वेश्चन है,
सम्मेलन का युद्ध लड़ा गया था? इसका है ए जनवरी 1950 में। सम्मेलन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1944 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, जनवरी 1544 ईस्वी में, सॉरी। उसका व्याख्या है 5 जनवरी 1944 वीर विनोद के अनुसार जो जेतारण पाली के निकट गिरी सम्मेलन नामक स्थान पर शेरशाह सूरी तथा मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य युद्ध लड़ा गया था। और इसकी 43वां क्वेश्चन है, गितड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। इसका आंसर है शेखावाटी, सी। शेखावाटी नृत्य में होली के त्योहारों पर डांडोरोपण से लेकर होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य गिद्दड़ नृत्य है। क्वेश्चन, इनमें में कौन सा तत्व वाहंत नहीं है? वाहंत नहीं है, डी सतारा। इसकी व्याख्या है, जिन वाहनों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है वे तार तंतु या तंत्र वाहक कहलाते हैं। शारीरिक इकतारा, रावणहत्या, जंतर कामयात्रा, भकंग, तंदुरा, राबाजा, सूरज मंडल, रौबाबा आदि तंत्र वादा है। 45वां क्वेश्चन है, क्या व्याह माता मंदिर का निर्माण करवाया था? बी चंचन ने। इसकी व्याख्या है, ददिच वंशीय चंचन देव सांबर के चौहान शासक दुर्लभ राज का सामंत ने नागौर के कर्ण सिंहरिया गांव में काव्या माता का मंदिर बनवाया था। और 46वां क्वेश्चन है, राजपूतों को हूणों की संतान बनाया? बी है स्मिथ ने। राजपूत वंशों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के मतभेद है। डॉक्टर V.H. स्मिथ ने राजपूतों को सोची हूणों की संतान बताया। लूनी की सहायक नदी नहीं है, डी मेडा। लगभग 495 किलोमीटर लंबी लूनी या लूणवंती पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। ये प्रमुख सहायक नदी है सुकड़ी, मिठड़ी, बांटड़ी, खारी, चवारी, लीन, डेड़ी, गुडिया तथा जोजरी है। और 48वां क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? डी है 1727 मीटर। और इसकी व्याख्या, रावली पर्वतीय क्षेत्र का उच्चतम भाग आबू पर्वत खंडन है जो सिरोही जिले में अवस्थित है। यह आबू पर्वत पर स्थित राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर हिमालय एवं नीलगिरी पर्वतों के मध्य सबसे ऊंची है। इसे संतों का शिखर या गुरु महात्मा कहा जाता है। और 50वां क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुस्लिम बादशाह जहांगीर शाह और अकबर औरंगजेब की सेवा में रहा था? सी मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसकी व्याख्या 23 सितंबर 1621 को मात्र 11 वर्ष की आयु में जयपुर के शासक बने मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम में 3 मुगल बादशाह जहांगीर शाहजहां औरंगजेब की सेवा में की। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा भाग स्टेपी जलवायु पाई जाती है? यह सी अरावली एवं पश्चिमी शुष्क
पेटी के बीच। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में राज्यों के अलवर, अजमेर एवं जयपुर जिले, सीकर जोगिनोपाली एवं जालौर जिलों में वर्ग के पूर्वी भाग, सिरोही टोंक एवं भीलवाड़ा के उत्तरी एवं पूर्वी भाग शामिल है। यहाँ पर औसत तापमान गर्मियों में 28 सेंटीग्रेड से 34 सेंटीग्रेड तक तथा सर्दियों में 12 से 18 सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत रहता है 40 से 60 सेंटीग्रेड। और 51 का क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितने सप्ततियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? 143 डी इसका आंसर सही है। व्याख्या, 18 अप्रैल 1922 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग की निर्देशक डॉक्टर रसीम वर्मा ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा अब तक 143 हेरिटेज संपत्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये हेरिटेज संपत्तियां देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ स्टडीज, नेस्ट वेडिस और फिल्म शूटिंग लोकेशन के रूप में बहुत लोकप्रिय है। साथ ही विभागीय वेबसाइट के माध्यम से इन संपत्तियों का प्रचार भी किया जाएगा। इस हेरिटेज होटलों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रकार में परिलाभ जैसे संपरिवर्तन शुल्क, आबकारी बार लाइसेंस शुल्क, स्पोर्ट यूट और शहरी विकास कर में छूट इत्यादि उपलब्ध करवाई जा रही है। और 52 का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से खेलों और स्वास्थ्य में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित की श्रेणी में राजस्थान में के किस जिले को लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार में सम्मिलित किया गया था? आंसर है सी, चूरू। क्या बात है। इसकी व्याख्या, भारत सरकार ने जिलों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए असाधारण एवं नवीन कार्यों को स्वीकार करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए लोक प्रशासन एवं उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की शुरुआत की थी। खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से और स्वास्थ्य के उत्कृष्टता को प्रोत्साहित श्रेणी में राजस्थान का चूरू सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिले है के रूप में वे उबरा और मणिपुर का विष्णुपुर दूसरे पायदान पर रहा है। 53वां क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार कर लेती है? बी, माई नदी। भांगड़ एक कांठल क्षेत्र की गंगा कहलाने वाली माई नदी है। जय हिंद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, रोगन गर्ल्स जॉब, इस पर बने रहिए अपने वीडियो अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।